बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह करीम से पूरी तरह दुआ और उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने तहीं अपने काम खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभा रहे होंगे। यहाँ छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था। यहाँ मेरी मुखातब वो माएँ हैं जो चाहती हैं कि उनकी बेटियां अपने घरों में खुश खुर्रम रहें, खुश खुर्रम जिंदगी गुजारें, अपने शौहर की इज्जत करने वाली हों, अपने शौहर की आंख का तारा बन के रहें, अपने शौहर की जरूरत बन के रहें, अपने शौहर की राय में ऊंची बन के रहें, बाइज्जत बन के रहें, बाकदर बन के रहें। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको कुछ नसीहत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्द जो है नफ्सियाती तौर पर अनापरस्त होता है। उसे समझ हो या न हो, उसे थोड़ी सी भी अगर खातून की तरफ से इज्जत और एहतराम न मिले, अगर उसकी अना वो महफूज न रख पाए तो और वो कुछ नहीं करता। उससे बात करना छोड़ देता है, उसके साथ तावन करना छोड़ देता है। वो सिर्फ उसके साथ जिंदगी निभा रहा होता है। और वो लड़कियां जो होती हैं अपना घर खुशी से क्यों नहीं बसा पाती कि उन्होंने अपने मैके में अपने बाप को बेइज्जत और बेकदर होते हुए देखा होता है, और वहाँ उसका बाप जो है कभी बाइज्जत ठहरा ही नहीं हुआ होता। जो माएँ अपनी बेटियों का घर बसाना चाहती हैं और चाहती हैं कि हमारी बेटियां जो हैं अपने घरों में खुश खुर्रम रहें, अपने मियाँ की या अपने शौहर की आंखों का तारा बन के रहें, तो यहाँ यही है, आज ही से तहैया करें। बच्चियों के सामने अपने शौहर की कदर करें, अपने मियाँ की इज्जत करें, अपने मियाँ की हर राय का एहतराम करें, अना को महफूज रखें, अदम मौजूदगी में उसकी इज्जत का ख्याल रखें, उसकी चीजों की अमीन है। अगर वो अपने घर में अपने शौहर को इज्जत देती हैं तो तवक्को करें कि उनकी बेटी उनसे यही सीखेगी और आने वाले वक्त में अपनी शौहर की आंख का तारा बनेगी, उसका दिल उसकी खिदमत करके जीतेगी। क्योंकि मियाँ जो होता है अनापरस्त होता है, उसके अंदर अना होती है। अगर उसे इज्जत नहीं मिलती, चाहे वो जिस हाल में भी हो, उसके वसाइल जैसे भी हों, वो उनको जो है वो किसी तरह से अहमियत नहीं देता, नहीं दे पाता, और कुछ भी न बात करना उससे वो छोड़ देता है। अगर वो खुद सामने अपने मियाँ की इज्जत नहीं करेगी, उसके बाप की इज्जत नहीं करेगी, तो आने वाले वक्त में वो भी अपने शौहर को इज्जत नहीं देगी। तो दूसरे लफ्जों में वो अपनी इज्जत नहीं करवा पाएगी। मर्द उसको जो है एक तरफ साइड पे करके रख देगा। वो वाहिदा निभाएगा तो सही, उस ताल्लुक को निभाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो दिल से नहीं होगा। वो सिर्फ उसके साथ चल रहा होगा और सर नीचे करके एक साइड पे रहेगा। वो राय में राय मिलाता रहेगा, लेकिन वो औरत जो है अपने घर में अपने आप में वो लोगों में जलील ख्वार हो जाएगी। क्योंकि कुदरत के यहाँ फैसले यही है को सेकंड हाफ बेटर है, सेकंड हाफ बेटर होना है। वो उसकी तभी वो सेकंड हाफ बेटर है अगर अपने मियाँ को खुश करके अब उसके आगे अपनी इज्जत मकाम बढ़ाती है। छुरी के 2-4 साल ही होते हैं। मर्द जो होता है उसको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि ये मेरी बीवी है, मेरा इज्जत और एहतराम करती है, मेरे सुकून का बायस है, तो यकीन करें वो कभी भी उसको तकलीफ में नहीं लेके जाएगा, तकलीफ नहीं देगा, उसको सारा आंखों पे बिठाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो इज्जत देने लग जाए, सारा आंखों पे बिठाने लग जाए और औरत उसमें आकर के फख्र और गुरूर तकब्बुर में चली जाए और अपना दायरा भूल जाए कि अपने आप को उसकी राय के ताबे रखना है। सारा कुछ हो जैसा भी हो, अपना दायरा नहीं भूलना। और ये अमली तौर पर नहीं, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी है। जब और जिस वक्त मर्द चाहे उससे कोई अस्कूद की चाहता है, तो वो कोई बात उससे कहता पूछता है, तो वो ईमानदारी से उसके साथ खड़ी हो। कितनी वो इज्जत और एहतराम अपने शौहर को या मियाँ को देगी, उतनी ही इज्जत और एहतराम उसका शौहर उसको देगा। औरत जैसे भी हो, जिस तरह की हो, शातिर और चालाक होती है। अगर वो मर्द की नजरों से गिर जाए एक दफा, तो मर्द उसे दोबारा वो जगह वो मकाम नहीं दे पाता। वो उस घर में रहती तो जरूर है, लेकिन वो एक फालतू चीज बन के एक साइड पे रहती है। उसको वो चैन से, नजरों से, आंखों से गिरा चुका होता है। उसे वो भाव होता और नहीं देता जो उसको उसे दिया जाना चाहिए। मैं किसी भी तरह से इस हवाले से मर्द के हक में नहीं हूँ कि वो जुल्म और ज्यादती करे, उसकी बेबी होते हुए उसके ऊपर वो जुल्म करे। लेकिन मर्द भी ये चाहता है। दुनिया में देखें, उसकी आसूदगी के लिए खातून को उसके साथ भेजा है। हाँ, यहाँ मैं बिल्कुल ये माजरत के साथ कहूंगा कि जो औरतें इस डेकोरम में फिट नहीं बैठती, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो मर्द के साथ जाकर के उसके बीवी का किरदार निभाते हुए उसकी राय का एहतराम या उसे इज्जत एहतराम नहीं दे सकती, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो जैसे लाइफ गुजारना चाहती गुजारे, लेकिन उसे जिम्मेदार नहीं माना गर्दाना जाएगा। औरत की इज्जत अपने घर में अपने शौहर के साथ ही रहने में है, अपने घर छोड़ करके दूसरे घर में जाकर के रहने में नहीं है, अपने मैके में रहने में नहीं है। ससुराल में रहना है, ससुराल उसका घर है, उसके वहाँ बच्चे होने हैं। किसी को बुरा लगा तो मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह हमें अपनी बच्चियों की सही से तरबियत करने की तौफीक दे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।